शाश्वतमप्रमेयमनुभं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति सत् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे
कमल पताका। दंड समान भयो जस जाका। दंड समान भयो जस जाका। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रिपुसूदन पद कमल नमामि। रिपुसूदन पद कमल नमामि। सूर सुशील भरत अनुगामी। सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवो हनुमाना। महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो। ताके जुग पद कमल बनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। मुनि मन बचन कर्म रघुनायक। मुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदो सब लायक। चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। भगति विपति भंजन सुखदायक। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन
राम हरे सिया 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 राम हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय पूज्य श्री मौनी जी महाराज, श्रद्धेय श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, पूज्य शास्त्री जी, पूज्य बाबा जी, पूज्य संत वृंद, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः याज्ञवल्क्य जी ने महर्षि भरद्वाज को भगवान शंकर का जो पावन चरित्र है वो श्रवण करवाया। इधर भगवान शंकर पार्वती जी के प्रश्न करने के पश्चात उनके प्रश्न का पहले समाधान कर देते हैं कि जो ब्रह्म है वही प्रभु श्री राम है, जो श्री राम है वही परब्रह्म है। इसके बाद पार्वती जी का जो संशय था पिछले जन्म से, पार्वती जी जैसे श्रोता का संशय अगर इतने दिन रहा तो हम लोगों का रहे तो कोई आश्चर्य नहीं है, नहीं रहे वही आश्चर्य। बहुत ही कठिन है, लेकिन जितने महापुरुष हुए हैं सब भक्ति ज्ञान की पूर्णता को लेके ही हुए। चाहे पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज, पूज्य उड़ियावा जी महाराज, पूज्य महाराज श्री जी, पूज्य रोटीराम बाबा, सबके जीवन में इष्ट साक्षात्कार पर्यंत उपासना थी और उसके बाद उनके जीवन में जो ज्ञान का प्रकाश हुआ वो विलक्षण था उनके जीवन में। तो ये अंतिम अवस्था है। अब पार्वती जी ने भगवान शिव से, अपने आराध्य से, अपने सद्गुरु से उन्होंने कहा कि मेरा जो संशय था वो तो दूर हो गया कि जो ब्रह्म है वही प्रभु श्री राम बन के आए, उन्होंने ही लीला की। लेकिन मेरे मन में अब एक प्रश्न और आता है। वो प्रश्न कौन सा है? पार्वती जी कहती हैं कि अगर वो साक्षात ब्रह्म है, अविनाशी है, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी, नाथ धर्यो नर्तन क्यहि हेतु। अगर वो साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है, तो उनको मनुष्य बनने का उद्देश्य क्या था? अवतार लेने का प्रयोजन क्या था? अवतार का प्रयोजन पूछते हैं पार्वती जी। भगवान शंकर कहते हैं यथार्थ। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती जी भगवान का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, इदमित्थम कही जाए न सोई। इसी कारण से अवतार हुआ, ये आज तक कोई कह नहीं सकता है। क्यों हुआ? कभी उनके स्वेच्छा से होता है, कभी भक्तों की प्रार्थना से होता है, कभी लीला के लिए होता है। अब जय विजय की जो कथा है वो तो यही लिखा है कि भगवान ने ही प्रेरणा दी उनके मन में, जो उन्होंने रोक दिया शंकादियों। जीव गोस्वामी जी ने लिखा है भागवत में, भगवती युयुत्सा समझनी,
भगवान में युद्ध करने की इच्छा हुई तो जय विजय में वो प्रेरणा दे दी, जिससे उन्होंने शनकादियों को रोक दिया, जिससे शाप हो गया। फिर वो असुर हो गए तो असुरों के साथ फिर भगवान ने युद्ध किया। वो भगवान की जीव गोस्वामी जी ने लिखा। तो क्यों होता है भगवान का अवतार? भगवान शंकर कहते हैं कि ये बिल्कुल स्पष्ट कोई कह ही नहीं सकता है, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं फिर भी मैं तुमको वही सुनाऊंगा जो सब कोई कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं बड़े सुंदर अपने शब्दों में, तदपि संत मुनि वेद पुराणा जस कछु कहि स्वमति अनुमाना तस्मै सुमुखि सुनावो तो ही समुझे परई जस कारण मोहि। मैं वही तुमको सुनाऊंगा जो पुराणों में प्रसिद्ध है, संतों में प्रसिद्ध है। और अब देखेंगे भगवत गीता के जो श्लोक हैं वही प्रायः यहाँ चौपाइयों में लिखे हुए, यदा यदा ही धर्मस्य भगवत गीता में लिखा है, और यहाँ पर भी वही लिखा है, जब जब होई धर्म के हानि, वही लिखा है। भगवान के अवतार का प्रयोजन वही है। क्या करते हैं? असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज सुरति सेतु। एक विलक्षणता है श्री रामचरितमानस में और श्रीमद् भागवत में। भगवत गीता में 3 प्रयोजन बताए गए और श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस में 4 प्रयोजन बताए गए। वो 3 तो है ही, दुष्टों का दमन, भक्तों की रक्षा, धर्म मर्यादा की स्थापना, ये 3 प्रयोजन तो है ही। यहाँ पे भी 4 लिखे हैं, असुर मार थापहि सुरन राखहि निज सुरति सेतु, 3 हो गए। चौथा क्या है? जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। वो जो लीलाएं करते हैं उन लीलाओं को आज भी कह के सुन करके आज भी कलयुग में जो लोग भगवान की भक्ति के रास्ते पे चल पड़ते हैं, वो चौथा प्रयोजन भागवत में भी लिखा है। आज आप जानते हैं कथाएं होती हैं, लीलाएं होती हैं, पाठ होता है। अगर वो भगवान लीला नहीं किए होते तो आज हमको आधार कहां से मिलता? ये उनका चौथा प्रयोजन है अवतार का। अनेक कारण हुए हैं भगवान के अवतार के, उनमें से भगवान शंकर कुछ मुख्य सुनाते हैं। जय विजय का भी सुनाया, जालंधर का भी सुनाया। उसके बाद जो थोड़ा विस्तार से सुनाया वो है देवर्षि नारद का कारण। देवर्षि नारद के विषय में अब यहाँ पर बड़ी विलक्षण परिस्थिति उपस्थित हो जाती है, क्योंकि इस जन्म में प्रथम गुरु पार्वती जी के देवर्षि नारद ही है। उन्होंने ही भगवान शंकर के प्राप्ति का सारा मार्गदर्शन किया और भगवान शंकर वही कारण विस्तार से सुनाना प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा कलप एक ही लगी अवतारा गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। महाराज भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती लगता है भगवान शंकर को भी थोड़ा जो प्रेम होता है ना तो थोड़ा विनोद भी होता। पहले नारद जी का ही क्यों सुनाया? क्यों? नारद जी इनके गुरु थे और इनकी बड़ी निष्ठा थी। सप्तर्षियों ने इनको बता दिया था कि इतनी निष्ठा है नारद जी की कि कहते हैं तजौ न नारद कर उपदेशु आप कहीं सतबार महेशु। ये कह चुकी है। भगवान शंकर को सूझा जरा देखे इनके गुरु पे इतनी निष्ठा है तो गुरु का क्या हुआ था ये भी तो इनको बता दे एक बार। फिर क्या कहती? उन्होंने कहा एक बार नारद जी ने शाप दे दिया था पार्वती भगवान विष्णु को, उसके लिए भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। नारद जी ने शाप दे दिया महाराज, वो भी किसी असुर को नहीं, भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को नारद जी ने शाप दे दिया। 2 विशेषण दे दिए पार्वती जी ने, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। ज्ञानी भक्त है। अरे भक्त ही किसी को शाप नहीं देता, ज्ञानी किसी को शाप नहीं देता, ये तो दोनों है, ज्ञानी भक्त है। और वो भी भगवान को शाप दे दिया। पार्वती जी बिल्कुल विश्वास नहीं करती। आप कहेंगे कहाँ कहाँ लिखा है? पार्वती जी अगले अपने उद्बोधन में कहती है, कारण कवन शाप मुनि दीन्हा,
का अपराध, जरूर कुछ गड़बड़ उन्होंने की होगी। नारद जी कैसे शाप दे सकते हैं, इतने महापुरुष है। आप पार्वती जी का आप देखें, उनकी जो सुई है ना किधर जा रही, विष्णु भगवान की ओर जा रही, नारद जी की तरफ नहीं जा रही है। ठीक है, आप कहते हैं कि शापा शापी हुई थी, तो आप कहते हैं तो जरूर हुई होगी, लेकिन नारद जी शाप नहीं दे सकते हैं, जरूर विष्णु भगवान ने कुछ गड़बड़ की। वही तो कह रहे, का अपराध रमापति की ना, क्या अपराध किया था भगवान विष्णु ने जो नारद जी को शाप देने के लिए विवश होना पड़ा होगा। यही तो पूछ रही है। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, विस्तार से कहिए ये प्रसंग, मैं सुनना चाहूंगी क्या हुआ था, क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं, इतने निष्ठावान हैं, उनके साथ ये सब क्या हुआ ये मैं सुनना चाहूंगी। तब भगवान शंकर हंसने लग जाते, बोले विहंस महेश तब पार्वती, कभी तुम किसी को बहुत बड़ा मान लेती हो, कभी किसी को मान लेती हो, लेकिन एक सिद्धांत समझ लो, जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। सबकी डोरी एक उसके हाथ में है, वो जब जिसको ज्ञानी बना दे वो ज्ञानी बन जाता है, जब जिसको अज्ञानी बना दे अज्ञानी बन जाता है। पार्वती, अब सुनो क्या हुआ था। हिमालय की पावन तलहटी थी, बड़ी सुंदर गुफा थी। देवर्षि नारद का स्वभाव है विचरण करना हरिगुणगान करते हुए, और ऐसा वातावरण मिल गया, ये वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यही कथा आप बंबई दिल्ली में सुने तो शायद उतना रस नहीं आएगा, यही कथा आप वृंदावन और तीर्थों में सुने तो शायद ज्यादा रस आएगा। क्यों? कथा वही है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हिमालय की पावन गुफा थी, वहां एक सुंदर आश्रम था। स्वाभाविक देवर्षि नारद भगवान का गुणगान तो करते ही रहते थे, निरंतर महाराज नारायण नारायण उनके मुख से निकलता ही रहता था, और स्वाभाविक उनका ध्यान लग गया। अब ध्यान लग गया तो ऐसा ध्यान लगा कि 2 घड़ी का जो शाप था वो भी बाधित हो गया। 2 घड़ी से ज्यादा तो रह नहीं सकते थे, लेकिन इनकी तो समाधि लग गई। अब शाप लगे कि नहीं लगे ये भी व्यवस्था तो भगवान के हाथ में है ना। आखिर शाप किसी ने दे दिया तो वो भगवान चाहे तो ही तो लगेगा ना, नहीं चाहे तो। नारद जी ने तो आगे कहा ही है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, कहते ही दई हो शाप की मरी हो जाए, या तो शाप दे दूंगा या तो मर जाऊंगा। अरे भाई दोनों बात कैसे हो सकती है? बोले अगर नहीं साप स्वीकार किए तो मैं मर जाऊंगा। अगर साप स्वीकार, क्यों तो परम स्वतंत्र है ना, साप स्वीकार करे कि न स्वीकार करे उनकी मर्जी है। तो इसलिए भगवान शाप को स्वीकृति दें तभी तो शाप लागू होगा। शाप नहीं लगा, सुमरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन, स्वाभाविक सात्विक मन था देवर्षि नारद का। आपके मन में भगवान के प्रति महाराज एक रसवंती धारा प्रवाहित हो रही हो, और स्वाभाविक वातावरण मिल जाए, वो कथा का हो, कीर्तन का हो, ध्यान का हो या एकांत का हो, वो उसमें सहयोग करेगा, और सहयोग होते ही वो व्यक्ति अंतरंगत में चला जाएगा। वही देवर्षि नारद की स्थिति हुई, लेकिन जाकी रही भावना जैसी। देवर्षि नारद ने देखा कि ये इंद्र ने देखा कि देवर्षि नारद बड़े समाधिस्थ होकर के बहुत दिनों से बैठे हुए, शाप की गति भी नहीं इनको प्रभावित कर पा रही है। ये तो कभी समाधि लगाते नहीं है कीर्तन छोड़ करके, लगता है इनके मन में कहीं देवराज बनने का तो लालच नहीं आ गया है। ये तपस्या क्यों कर रहे हैं जब ये विष्णु लोक जा सकते हैं, शिव लोक जा सकते हैं, सब जगह आना जाना है, फिर अब इनको समाधि लगाने की क्या आवश्यकता है? वही समस्या होती ना, कहते ना चोर की दाढ़ी में। अब देवराज इंद्र की अंतिम प्राप्ति तो सिंहासन है, वो सोचता है जो भी तपस्या करता है इसके लिए ही करता है। अब महाराज उसने बुलाया कामदेव को, बोले ये नारद जी की समाधि तोड़ो किसी तरह। महाराज ध्यान रखना, अगर आप साधन भजन करते हैं और व्यवधान आते हैं, निमित्त कोई भी आवे, लेकिन ये देवता लोग बहुत व्यवधान करते हैं साधकों के जीवन में, मानसिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। भागवत में भी वर्णन है, विप्रस्स वै संन्यस्तो देवादारादि रूपिणः विघ्नान कुर्वन्ति। कोई संन्यास लेने जब निकलता है ना, भजन करने के लिए निकलता है ना, तो जानते हो क्या होता है? दारादि रूपिणा। देवता कोई देवराजेंद्र या वरुण कुबेर बन के थोड़ा आते,
पत्नी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। आप जरा घर में बोलना कि हम जा रहे हैं वृंदावन, अब वहीं रहेंगे, फिर क्या होगा? घर में रोना पीटना चालू हो जाएगा, पत्नी का, बच्चों का। आपके बिना हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? हाँ, और नहीं निकलो तो सोचते हैं ये बुढ़ा जाता भी नहीं है कहीं। ये जो दुनिया है ना, निकलो ये है। तो कहते तो प्रश्न खड़ा होता है कि जाएं तो समस्या, नहीं जाएं तो समस्या। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो चाहते हैं कि चले जाएं, लेकिन आप जब जाने लगते हो तो देवता उनके अंदर चले जाते। देवताओं का क्या प्रयोजन है भाई? देवता सोचते हैं ये भजन में लग जाएगा या सन्यास ले लेगा तो पिंडदान और तर्पण तो बंद हो जाएगा, हमारा काम तो रुक जाएगा, ये फिर करेगा नहीं। लेकिन आजकल शायद देवता बाधा नहीं डालते, इसलिए महात्मा ज्यादा बन जाते हैं कि वो जानते हैं घर में रहेगा तो भी ये पिंडदान करने वाला। पहले इतने महात्मा नहीं बनते थे, आजकल बहुत महात्मा बन जाते। लगता है आजकल देवता भी बेचारे निराश हो गए, वो बाधा नहीं डालते, क्यों? जानते घर में भी रहेगा तो भी हवन और पिंडदान करने वाला तो है नहीं, तर्पण का, जाने दो बाबा ही बन जाए तो अच्छा। तो सज्जनों, वो देवता लोग जो है, जिनकी जो स्थिति है वो वही तो करेगा। अब देवता लोग जो कामदेव को भेजा उन्होंने, भेजने के बाद यहाँ पर गोस्वामी जी ने ऐसे व्यक्ति का जो चित्रण किया है, बड़ा विलक्षण चित्रण किया है महाराज। हाँ, जे कामी लोलुप जगमाही कुटिल काक इव सबहि डराही। जैसे एक कुटिल पक्षी कौवा होता है ना, सबसे डरता है, सबसे डरता है कौवा जो है ना। आप अगर कभी ध्यान से देखें कौवा को, कभी शांत नहीं मिलेगा आपको बैठा, कभी इधर देखे कभी इधर देखे, चारों तरफ नजर घुमा, जबकि एक ही आंख होती है, गोलक दो होते हैं तब भी इतना तेजी से चारों तरफ देखता है। एक कोई सुना रहे थे कि एक कौवा जो है ना अपने बच्चों को सिखा रहा था, बोले देखो अगर कोई मनुष्य तुम्हारी तरफ आता हुआ दिखे और नीचे को झुके तो तुरंत उड़ जाना। बोले क्यों? बोले वो पत्थर उठाड़ा होगा तुमको मारने के लिए, तो तुम तुरंत उड़ जाना। बच्चा बोला कि अगर वो पहले से ही हाथ में लेके आ रहा हो तो बोले तब तुम सीख गए, अब तुमको सिखाने की जरूरत नहीं है। वो उससे भी आगे निकल गया। तो कुटिल काक, ये जो कौवा होता है ना, बड़ा कुटिल होता है, सब पे अविश्वास। कुटिल काक का मतलब किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे विश्वास नहीं। गोस्वामी जी ने ये दृष्टांत किसके लिए दिया जानते हैं? इंद्र के लिए। इंद्र का मतलब जो अपने महाराज सिंहासन के लिए, ये जो सिंहासन की समस्या है ना, स्वर्ग तक है, दिल्ली तक नहीं है खाली। वो अपने सिंहासन बचाने के लिए इतना चिंतित रहता है, इतना भयभीत रहता है। और दूसरा दृष्टांत दिया है कुत्ते का। बोले कुत्ता हड्डी खा रहा था, सिंह आता हुआ दिखाई दिया, कुत्ता हड्डी लेके भागा। क्यों भागा? अरे ये सिंह आ रहा है मेरी हड्डी छीन लेगा। अरे मूर्ख, सिंह तो दूसरे का मारा हुआ शिकार भी नहीं खाता, तेरी हड्डी लेके क्या करेगा? ऐसे ही तो कहते हैं ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनकी यही दशा होती है। और वही उनका धरातल वही है, वो बेचारे क्या करें, उनके सोचने का धरातल वही है। अब इंद्र ने जब कामदेव को भेजा महाराज, कामदेव ने अपना जो उनका प्रारंभ था सब किया, वसंत का निर्माण किया, बड़ी सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा चलने लग गई, रंभा इत्यादि अप्सराएं नृत्य करने लग गई, बड़ा सुंदर महाराज गान होने लग गया, बड़ा सुंदर संगीत होने लग गया। सारा प्रयास करके कामदेव हार गया, लेकिन देवर्षि नारद को पता भी नहीं लगा कि बाहर क्या हो रहा है। ये है जे राखे रघुवीर देव बरे तेहो कालम। यहाँ पर भी वही लिखा है, सेम की चाप सकई को तासो बड़ रखवार रमापति जासो। भगवान और वही, अगर आप और गंभीरता से विचार करें, जहाँ प्रभु का ध्यान, प्रभु का चिंतन, प्रभु का प्रेममय स्मरण हो रहा है, वहां बाहर देखने की इच्छा भी तो नहीं होगी। इतना रस उनको अंदर आ रहा है। कामदेव सारी कलाएं करके हार करके थक गया, तब जाकर के देवर्षि नारद के चरणों पे गिर पड़ा। चरणों में गिरने के बाद देवर्षि नारद बाह्य अवस्था में आए, देखा कामदेव थर थर कांप रहा भय के कारण। क्यों? अब ये शाप दे देंगे, स्वाभाविक है। तुमने किसी का गड़बड़ किया काम, और ये ऋषि लोग तो पहले बहुत ही शाप देते थे, ये शाप दे देंगे इसलिए घबरा रहा है। लेकिन देवर्षि नारद, हाँ विलक्षण भगवान की लीला है,
देवर्षि नारद मुस्कुरा रहे हैं, भाई तू घबरा नहीं, अब तेरे क्या दोष है, तेरे को तो देवराज इंद्र ने भेजा था, इसमें तेरा क्या दोष है, तू जा निश्चिंत होके देवराज इंद्र को बता देना यहाँ का जो सारा हाल चाल है। कोई क्रोध भी नहीं हुआ। कामदेव तो चला गया। कामदेव देवराज इंद्र की सभा में देवर्षि नारद की सारी महिमा का वर्णन किया, और उसके बाद देवर्षि नारद की सभा में भी क्या हुआ जानते? देवता लोग बड़े महाराज पारखी हैं। देवता लोगों ने देवर्षि नारद को बिल्कुल प्रमाण पत्र नहीं दिया कि उन्होंने काम विजय कर ली। मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। देवता लोग कहते हैं तो प्रभु के महाराज कृपा है, प्रभु के प्रेम की महिमा है कि देवर्षि नारद पर काम का कोई असर नहीं हुआ, हरि ही सिरुनावा। देवता लोग बड़े पारखी हैं। लेकिन इधर क्या हुआ? भगवान शंकर सुना रहे हैं, पार्वती जी बड़े आश्चर्यचकित होकर के सुन रही हैं कि उनके गुरुदेव के साथ क्या हुआ है। भगवान शंकर कहते कामदेव का कोई असर नहीं हुआ, क्रोध नहीं आया, लेकिन जानते हो तीसरा आ गया। नारद जी को लगा अरे मैंने काम विजय कर लिया। और इतना ही नहीं, बोले काम विजय तो एक ने और भी किया था, काम को भस्म कर दिया था। और कौन है? भगवान शंकर। उन्होंने केवल काम विजय किया था, मैंने तो क्रोध को भी विजय कर लिया। भगवान शंकर तो तीसरा नेत्र खोल दिए थे, क्रोध आ गया था, अब अभिमान हो गया था। इसलिए आगे लिखा है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये विलक्षण उनकी मानसिकता का परिचय है। काम विजय के बाद अगर देवर्षि नारद को ये लगता कि प्रभु की कृपा से काम विजय हुई तो प्रभु के पास जाना चाहिए था ना, प्रभु आपने बड़ी कृपा की। लेकिन गए कहाँ? काम विजय के बाद जाते कहाँ है? गोस्वामी जी महाराज लिखते, तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। देवर्षि नारद भगवान शंकर के पास ही क्यों जा रहे हैं? उनको पता है कि जरा देखें, एक ही काम विजयी है विश्व में, भगवान शंकर, दूसरा काम विजयी मैं हूं, लेकिन उनसे भी मैं थोड़ा आगे हूं क्योंकि मैं क्रोध विजयी हो चुका हूं। जरा देखो मेरे इस विजय का प्रभाव शंकर जी पे क्या होता है। स्वाभाविक है कोई प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाए तो जो पहले एक नंबर पे था जरूर उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शंकर जी के पास पहले गए। शंकर जी ने बड़ा आदर सम्मान किया और प्रायः नारद जी जाते ही आते रहते थे शंकर जी के पास, कोई पहली बार नहीं गए। जब भी जाते थे बड़ा सत्संग होता था, प्रभु की कथा होती थी। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न थे, आज भी कोई राम कथा सुनाएंगे देवर्षि नारद। लेकिन आज देवर्षि नारद राम कथा की जगह काम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। महाराज ऐसा हुआ, फिर मैंने ऐसे काम को पराजित कर दिया। पराजित क्या कर दिया मेरे को पता भी नहीं लगा, और मैंने तो माफ कर दिया, मेरे को क्रोध भी नहीं आया। काम को देख करके भगवान शंकर समझ गए, इनको पता नहीं लग रहा कि काम क्रोध तो चले गए, लेकिन एक तीसरा असुर घुस गया है, अभिमान। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, देवर्षि जो बात मेरे को कही ना कि तुमने विजय कर लिया, मैं तुमको बार बार कह रहा हूं कि विष्णु भगवान को कभी मत कह देना। अगर वो पूछें तो भी मत कहना, क्यों? भोले बाबा तो भोले बाबा है, इनको कोई बात नहीं। विष्णु भगवान को अगर कह दिए तो तुम्हारे इस अभिमान को तोड़े बिना वो नहीं रहेंगे। उनका स्वभाव है, भक्त का अभिमान नहीं रहने देते। लेकिन उन्होंने तो कहा हित के लिए, लेकिन जानते हो हुआ क्या? देवर्षि नारद को लगा हम अब पता लग गया, जो मेरा अनुमान था ठीक था, मेरी विजय शंकर जी को अच्छी नहीं लगी। ये स्वयं तो सुन ही नहीं रहे और दूसरों को बताने को भी मना कर रहे हैं कि मेरा नाम ना हो जाए कहीं। अब देखें जब बुद्धि किस धरातल पे चली जाती। हितैषी की बात भी उल्टी लग रही है आज देवर्षि नारद को। उनको लगता है इनको मेरी प्रतिष्ठा से चिढ़ है कि इनकी प्रतिष्ठा ना हो जाए, इसलिए तो मना कर रहे हैं कि विष्णु भगवान को नहीं बताना। ठीक है, चले गए वहां से, ब्रह्मा जी के पास कुछ दिन रहे, अभी भी नारायण के पास नहीं गए। बड़े आश्चर्य की बात है, जिनकी कृपा से इतनी बड़ी सफलता मिली उनके पास नारद जी जा ही नहीं रहे।
क्यों नहीं जा रहे? अभिमान है ना। मान घटे नित्य के घर जाए। नारद जी को लगता है रोज रोज जाने से विष्णु भगवान पे वो असर थोड़ा पड़ेगा, जब बहुत दिन के बाद जाऊंगा तो जो सम्मान मिलेगा, इसलिए नहीं जा रहे। बहुत दिन के बाद एक बार आया, अब चलना चाहिए, काफी समय हो गया। देवर्षि नारद क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं भगवान नारायण के पास। नारायण तो महाराज सर्वज्ञ प्रभु हैं। पहले तो महाराज नारायण बैठाते थे, बैठे बैठे ही आसन दे देते थे। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बड़े महाराज कौतुकी है। आज स्वयं आसन से उठ के खड़े हो गए। अभिमान है तो और बढ़ाओ थोड़ा, इसको लीला होगी। ये भी एक तरीका है महापुरुषों का। पहले तो बैठे बैठे उनको आशीर्वाद देते थे। देवर्षि नारद उनके पौत्र जैसे हैं, ब्रह्मा के पुत्र है ना देवर्षि नारद, और ब्रह्मा भगवान की नाभि से प्रकट हुए। आपका पौत्र आवे और आप पलंग से या हमारे सोफा से उठ के खड़े हो जाएं, तो ये पौत्र का सम्मान है या अपमान है? क्या है? सम्मान है। अच्छा तो व्यंग है पौत्र के ऊपर। अगर दादा उसका खड़ा हो जाता है पौत्र के आने पर, तो उसके लिए अपमान जैसा है। रोज तो वहीं से आशीर्वाद देते थे, आज उठ के खड़े हो गए। खड़े हो करके पहले सामने आसन में बैठाते थे, आज अपने आसन में ही बैठा लिया। नारद जी सोच रहे हैं मेरा जो युक्ति थी ठीक काम कर रही, बहुत दिन के बाद आया ना, इसीलिए ये सम्मान मिल रहा। हमेशा ये सम्मान कहाँ मिलता था, इसलिए ज्यादा किसी के घर नहीं जाना चाहिए। रोज रोज जाने से सम्मान कम हो जाता है। वो ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन देवर्षि नारद के ठीक नहीं है। और यहाँ पर आगे जो भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि बहुत दिनों के बाद इस बार कृपा हुई आपकी, ये भी सम्मान है क्या? अगर गुरु के पास शिष्य बहुत दिन के बाद आवे और गुरु बोले कि शिष्य जी बहुत दिनों के बाद कृपा की आपने, तो शिष्य पर व्यंग है या शिष्य का सम्मान है? व्यंग है। बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद कृपा की महाराज, कहाँ चले गए थे, कहाँ व्यस्त हो गए थे, कौन सा विशेष कार्य था, यही तो सुनना चाहते थे। ये पूछे तब मैं बताना शुरू करूं कौन सा विशेष कार्य था। काम चरित नारद सब सारी कथा फिर सुना दी। जैसे जैसे उन्होंने हमारा सारी घटना हुई थी, अवरूख वदन करि बचन मृदु बोले, श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमान। मोह मार तो कह दिया, लेकिन मदमान भी कह दिया। अगर सावधान होते तो समझ जाते कि अभिमान तो है ही है। ये कह रहे हैं तुम्हारे स्मरण से समाप्त हो जाते, मेरे स्मरण से कहा सुन, जब मेरे ऊपर अंदर आ गया। अभिमान तो स्वयं प्रवेश कर चुका है देवर्षि नारद के जीवन में। लेकिन देवर्षि नारद को आज इतना समय नहीं है कि वो चेहरे की तरफ देखें। कई बार व्यक्ति बोलता कुछ है और वो वास्तव में होता कुछ है अंदर। तो यहाँ पर चेहरा कुछ है और प्रभु कहे कुछ रहे, रूख बदन कहे, थोड़ा खिन्न स्वरूप में भगवान विष्णु कह रहे। रूख बदन मान खिन्न स्वरूप, प्रसन्नता। अगर आपका पुत्र बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करके आवे तो आपके चेहरे पे उदासी होगी या प्रसन्नता होगी? प्रसन्नता। यहाँ पर प्रभु का मुख महाराज रुक्ष हो चुका है, खिन्न हो चुका है, लेकिन कह क्या रहे हैं, अरे तो आपने काम क्रोध को जीत लिया तो क्या बात है महाराज, आपका तो कोई नाम ले तो वो भी जीत सकता है काम क्रोध को। तो मेरे सुमिरन ते मिटई। देवर्षि नारद और फूल रहे और उसके बाद जैसे जैसे प्रशंसा सुनते जा रहे हैं, तो एक शिष्टाचार में जैसे एक सामान्य व्यक्ति बोल देता है, देवर्षि नारद उसी तरह बोलते। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं यहाँ पर देवर्षि नारद का। नारद कहे ओ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। महाराज सब आपकी ही कृपा है, लेकिन अंदर क्या है, जीता तो मैंने है, लेकिन कहना तो यही पड़ेगा ना आपकी कृपा है, कहना तो यही चाहिए। जैसे कई शिष्य लोग होते हैं ना, कोई बड़ा काम करके आएंगे, अगर गुरु कह दे बड़ा बढ़िया काम किया महाराज आप ही की कृपा, अंदर नहीं होता आप ही की कृपा। गुरु अगर कह दे मेरी कृपा से हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सज्जनों, देवर्षि नारद अभिमान के साथ, अरे जब कृपा का अनुभव, कृपा और अभिमान दोनों एक धरातल पे नहीं रह सकते। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी,
अभिमान और कृपा एक साथ एक अलावच्छेदेन एक धरातल पे कैसे रहेंगे? नहीं रह सकते। तो महाराज कृपा का तो वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कृपा कह रहे हैं भगवान समझ गए करुणा निधि मन दीख विचारी उरु अंकुर्यो गर्भ तरु भारी। अभिमान का वृक्ष विशाल रूप लेता जा रहा है। मेरा प्रण है अपने भक्त के अभिमान को नष्ट करना, भक्त को हमेशा निर्भर रखना। अगर अभिमान हो गया ना, अभी कहां पे मैं गया था ध्यान नहीं है, किसी ने कहा आपकी कृपा से ये हो गया। मैंने कहा जब कोई व्यक्ति कहता आपकी कृपा से हो गया तो मेरे को डर लगता है। बोला क्यों महाराज? मैंने कहा अगली बार नहीं होगा तो कहोगे नहीं हुआ आपकी कृपा से। अरे वो होता तो ठाकुर जी की कृपा से। तुम अगर ये भ्रांति रख लोगे कि इनकी कृपा से हो गया तो अंत में नुकसान तो हमारा ही होगा ना। आगे कहोगे अब महाराज जी में अब सिद्धि खत्म हो गई, अब नहीं है। तो सज्जनों, कहने का अर्थ क्या है? कोई क्या कहता है, ये भक्त लोग ही पहले भगवान बना देंगे और फिर ऐसा गिराएंगे कि उसको नरक पहुंचा देंगे। सावधान रहना चाहिए। एक कल मैं स्वामी मुक्तानंद जी वहां से बात कर रहा था। आजकल मंच से नहीं वैसे बोलना चाहिए था, आजकल महिला वक्ताएं भी बहुत अच्छे अच्छे हो गए। महिला प्रवक्ता कथा कहते हैं, सत्संग करते। वो जो स्वामी रामानंद जी महाराज से किसी ने पूछा, ओंकारेश्वर वालों से, महाराज ये महिलाएं इतना अच्छा प्रवचन करती हैं, कहाँ से इनमें ये वैदुष्य और ये प्रतिभा कहाँ से आ जाती है? तो ऐसे विलक्षण महात्मा है। अरे बोले ये पिछले जन्म में कोई पुरुष वक्ता रहा होगा। आप समझ गए ना? बोले मरते समय किसी महिला की याद आ गई होगी इसलिए महिला हो गया अगले जन्म में। अब ये जो विरक्तों के जो समाधान होते हैं सटीक है बिल्कुल। हाँ, कटु सत्य है, सच्चाई है। कहते आले तो उनमें कहां से आ जाएगा? तो कहने का अर्थ क्या है, कई बातें ऐसी होती हैं, नहीं चलो बोल दिया कोई बात नहीं। हाँ, तो कहते हैं ये जो है अभिमान, अभिमान कभी नहीं प्रभु रखते अपने भक्त का। और उन्होंने निर्णय कर लिया देवर्षि नारद का भला होगा और मेरी लीला हो जाएगी, ऐसा मैं कोई उपाय करता हूं। देवर्षि नारद वहां से चल पड़ते हैं। भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, करो भाई कुछ कार्य, अपनी लीला करो। भगवान को तो लीला करनी है ना। भगवान चाहते तो उसी समय अभिमान का निवारण कर देते, तो समर्थ है। संकल्प करते अभिमान चला जाता, बाद में जैसे संकल्प करते ही माया की निवृत्ति हो गई और अभिमान चला गया। देवर्षि नारद चरणों में गिर पड़े। बाद समापन पहले भी तो कर सकते थे ना, लेकिन पहले अगर कर देते तो यह अवतार की लीला नहीं हो पाती ना। भगवान को भी तो लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने देखा दोनों कार्य एक साथ हो जाएंगे। मुनि कर हित मम कौतुक होई, मेरी एक लीला हो जाएगी, एक अवतार हो जाएगा, भक्तों के साथ आनंद होगा और देवर्षि नारद का भलाई हो जाएगी, हित हो जाएगा। देवर्षि नारद उधर से चले। अब जब माया से ही बनाना है तो उसमें देर क्या लगनी। देवर्षि नारद चले ही थे कि सामने देखा एक विशाल नगर तैयार है। महाराज माया ने बनाया, उसमें एक बड़ा सुंदर राजा है। हाँ, और उस राजा की एक विश्व मोहिनी नाम की बड़ी सुंदर कन्या है। उस कन्या का स्वयंवर हो रहा है। अब देखते चलना, काम विजयी क्रोध विजयी महाराज कहां कहां तक पहुंचते हैं। अब वो विश्व मोहिनी कन्या का स्वयंवर हो रहा था। देवर्षि नारद भी कौतुक तो भाई है, हाँ, स्वाभिमान तो ही है कि हमारे जीवन में तो कोई दोष है ही नहीं, कहीं भी जाएं कुछ भी करें। महाराज जी कहते थे कि जो व्यक्ति कहता है कि हमारे जीवन में कोई दोष नहीं है, वो या तो बेवकूफ है या पाखंडी है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो देवर्षि नारद वहां पर पहुंच गए। महाराज वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुंदर नगर है, कन्या का स्वयंवर हो रहा है, विश्व मोहिनी कन्या का। उस कन्या का स्वयंवर देखने के लिए नारद जी भी चले गए। अरे भाई तुम महात्मा हो, आपको आमंत्रित भी नहीं किया गया, आप क्यों चले गए? वहां शादी का उत्सव हो रहा है। वैसे तो यहां तक महात्मा को आमंत्रित भी करे तो जल्दी शादी के उत्सव में नहीं जाना चाहिए।
एक बार पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि साधु को कोई शादी में बुलावे तो जाना चाहिए कि नहीं? बाबा ने कहा नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले दोनों नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई श्रद्धा से बुलाएगा, महात्मा जाएगा, तो जब वो महात्मा पहुंचेगा तो सब लोग सारा कार्य छोड़ के उसके देख रेख सम्मान में लग जाएंगे। तो जो दूल्हा है वो सोचेगा कि मेरे से अच्छा तो यही है, शादी मेरी हो रही, सम्मान इसका हो रहा है। आप समझ गए ना? अगर उसके मन में वैराग्य हो गया और बाबा बन गया तो शादी गड़बड़ा जाएगी। और दूसरी समस्या है कि वहां का राग रंग नाच गाना देख के कहीं बाबा जी का मन गड़बड़ा गया कि मैं भी शादी कर लूं तो बाबा जी का नुकसान हो जाएगा। तो बाबा कहते थे इसलिए साधु को जहां तक हो सके, वो तो प्राय ही मना करते थे महाराज, तो इसलिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये संत हैं देवर्षि नारद, आमंत्रित भी नहीं किया, जो विश्व मोहिनी के पिता हैं, लेकिन ये पहुंच गए, कौतुकवश पहुंच गए वहां पर। विश्व मोहिनी के जो पिता हैं वो लाते हैं अपनी कन्या को, कहते हैं महाराज आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप जरा इसका हाथ देख के बताइए कि इसको वर कैसा मिलेगा। देवर्षि नारद ने जब देखा हो तो साक्षात भगवान की माया थी, उनकी शक्ति थी, उनको भगवान को छोड़ के और वर्ण भी कौन कर सकता है। देवर्षि नारद ने जब उसके हाथ की रेखाओं में लक्षण देखे, बड़े भारी ज्योतिषी थे महाराज देवर्षि नारद। पार्वती जी को भी तो हाथ देख के बता दिया था ना कैसा वर मिलेगा, आज भी बता रहे। वो कह रहे हैं जब उसने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, और वहां पर लिखा है इसका जो पति होगा उसको संसार में कोई जीत नहीं सकेगा, वो अजर होगा, अमर होगा, सारे संसार का मालिक होगा, इसका जो पति होगा। लेकिन बुद्धि इतनी भ्रमित हो चुकी है। अब इस पे आप विचार करेंगे, हाथ में रेखा पड़ी है कि इसका जो पति होगा अजर अमर होगा, सारे संसार का मालिक होगा, विश्व विजयी होगा। इसका अर्थ क्या है? जो पहले से ही विश्व विजयी है, अजर है, अमर है, वो इसका पति होगा, यही अर्थ निकला ना। लेकिन देवर्षि नारद ने इसका अर्थ उल्टा लगा लिया, माने ये जिसको वर्ण कर लेगी वो अजर अमर हो जाएगा, वो विश्व विजयी हो जाएगा, हाँ वो महाराज सारे संसार का। यही मति भ्रम था, ये मति भ्रम देवर्षि नारद के जीवन, वही तभी तो प्रयास किया। अगर उनको ये निश्चय होता जैसे शंकर जी के लिए बताया था कि जो तुम्हारी रेखा पड़ी है वो सारे गुण शंकर जी में है, इसलिए शंकर जी ही तुम्हारे पति हो, वहां तो बिल्कुल ठीक बताया, यहाँ स्वयं गड़बड़ा गए। यहाँ वो निश्चय कर लिए कि ये कन्या जिसका वर्ण कर लेगी वो अजर अमर हो जाएगा, वो विश्व विजयी हो जाएगा, वो संसार का मालिक हो जाएगा। तो अब जानते हैं क्या किया? झूठ आया पहले इनके जीवन में, झूठ, सत्य नहीं बोले। जो उसके वास्तविक लक्षण थे हृदय में रख लिए, कुछ बना करके लक्षण राजा को बता दिए, बड़ी अच्छी है, बड़े इसके लक्षण है, इसका पति बड़ा अच्छा होगा, कुछ ऐसे बता के और चले। कहाँ चले? अब उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। बैकुंठ जाने में देर लगेगी, क्षीर सागर जाने में देर लगेगी, तब तक अगर स्वयंवर हो गया तो देखो महाराज काम विजयी महाराज की क्या दशा है, क्या करें। अब वही जब तब कछु न हो इतहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब न तपस्या करने का समय है, न साधना करने का समय है, और एक ही उपाय, सर्वश्रेष्ठ अगर स्वरूप मेरे को मिल जाए तभी तो ये जयमाला डालेगी। और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्वरूप अगर किसी का है तो नारायण का है, और वो तो मेरे आराध्य हैं, वो अवश्य देंगे मेरे को, ये भरोसा है। देवर्षि नारद को जहां थे वहीं बैठ करके उनकी स्तुति करने लग गए महाराज। और भगवान की तो सारी लीला थी, उन्होंने ही तो माया को प्रेरित किया था। जैसे महाराज जो प्रकट हुए नारायण, प्रसन्न हो गए, प्रभु बिलो की मुन नयन जुड़ाने, प्रसन्न हो गए। आ गए हैं तो काम बनेगा। अब महाराज प्रभु ने पूछा देवर्षि कैसे स्मरण किया? आज बहुत ही व्यस्तता में, बहुत ही आपके हृदय में जो छटपटाहट है क्या है, क्या चाहते हैं आप? देवर्षि नारद आप इनके मति भ्रम देखिए। देवर्षि नारद कहते हैं आप अपना रूप हमको दे दीजिए। अरे भाई, आप भगवान विष्णु बन करके विवाह करना चाहते हो और फिर रहोगे नारद बन करके, ये कहां तक उचित है? जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, आराध्य मानते हैं, उनका रूप लेके विवाह करना चाहते हैं और फिर बाद में नारद बन के रहोगे, पहला मति भ्रम तो यही तो कह रहे, आपन रूप देव प्रभु मोहि आन भांति नहीं पावो
कोई और कोई उपाय नहीं है। लेकिन देवर्षि नारद के एक भक्त के जीवन में जो एक विलक्षण विश्वास होता है अपने प्रभु पर, वो तो अभी भी विद्यमान है। और उन्होंने अंत में कह दिया एक विलक्षण बात, यही विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास में। जैसे मेरा हित होवे वो करिए, लेकिन जल्दी करिए, समय नहीं है। करहु सुबेगी, जल्दी करिए, अब इतना समय नहीं है मेरे पास। लेकिन भगवान नारायण तो बड़े कौतुकी है। वो कहते तुम कहते हो हित हुए, जय विध होई है परम हित, चिंता मत करो, ऐसी सुंदरता दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। जय विध होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करव न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हम झूठ कभी नहीं बोलते देवर्षि नारद, तुमको पता है, और तुम्हारा अहित हम कभी नहीं कर सकते, ये भी तुमको पता है। इसलिए लेकिन जाते जाते देवर्षि नारद को नारायण ने थोड़ा संकेत तो कर दिया कि हम तुमको क्या देने वाले हैं। क्या संकेत कर दिया? कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी, एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहियस अंतरहित प्रभु भयऊ। बोले जो रोगी होता है ना, वो वैद्य से अगर कोई अपथ्य मांगता है, कुपथ्य मांगता है, तो वैद्य उसको नहीं देता है। इसी प्रकार से मैंने तुम्हारे हित का निश्चय किया है। अगर नारद जी सावधान होते तो समझ जाते कि मैं कुपथ्य मांग रहा हूं, और ये देने वाले सीधा संकेत है। आप और हम अगर समझ सकते हैं तो नारद जी की तो बुद्धि कोई कमजोर नहीं थी, लेकिन मति भ्रम था। इस समय इतने व्याकुल थे वो विवाह करने के लिए। आगे अरण्यकांड में पूछेंगे तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु कई कारण करे न दी ना, आप तो पीछे लग गए कि नहीं करने दूंगा। इतने व्याकुल हैं विवाह करने के लिए। वही लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज, नहीं समझ पाए माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरिगिरा निगूढ़ा, नहीं समझ सके। और उनको परम विश्वास है। क्यों? भगवान नारायण, नारायण तो कहते हैं जन कहा कछु अदेय नहीं मोरे, मेरे भक्त को ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं दे नहीं सकता। ये देवर्षि नारद जानते हैं, उनको पक्का विश्वास हो गया, मैंने जो मांगा था वो मेरे को मिल गया। भगवान विष्णु का सौंदर्य मेरे को मिल गया है, ये देवर्षि नारद समझ गए। अब वो समस्या ये रही कि शायद वो दर्पण अर्पण नहीं रखते थे, आगे वर्णन क्योंकि शादी विवाह तो किए नहीं थे नारद जी, दर्पण रखते नहीं थे। अंत में वर्णन आएगा कि फिर जल में अपना रूप देखा है कि क्या दिया। तो दर्पण होता तो शायद बच जाते, लेकिन था नहीं। वो सोच लिए कि बहुत अच्छा रूप हमको मिल गया है। अब वो रूप देख करके महाराज ले करके और पहुंच गए स्वयंवर में। वहां एक लीला और हो रही थी। क्या? बोले भगवान शंकर के यहाँ से जब से गए थे नारद जी, तो भगवान शंकर भी प्रायः सत्संग में रहते, उनके पास कोई विशेष कार्य नहीं है, और उनके गण तो कौतुकी है ही है, वो भी विचरण करते रहते। दो गण भगवान शंकर के नारद जी के पीछे पीछे तभी से लगे हुए थे। ये हमारे प्रभु की बात नहीं माने हैं, चलो देखते हैं। हमारे प्रभु की जो बात नहीं मानता उसका दुष्परिणाम ही होता है। यहाँ तक कि सती ने नहीं मानी तो भी उनका दुष्परिणाम ही हुआ, तो ये कहाँ जाएंगे, चलो देखते हैं क्या होता है। पीछे पीछे छिपके लगे हुए थे। तो जानते हैं क्या हुआ? नारद जी स्वयंवर में जिस बैठे थे, जिस आसन पे, एक रुद्रगण इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, दोनों अगल बगल बैठे हमारा नारद जी के। और प्रभु देखो कितने कृपालु है, इतना कृपालु, इतना हितैषी संसार में कौन होगा। एक विलक्षण बात देवर्षि नारद के साथ हुई है। क्या? देवर्षि नारद को बंदर का मुख मिला है। बंदर का। अपनी सुंदरता तो दी ही नहीं, उनकी जो अपनी सुंदरता थी वो भी गायब कर दी, बंदर बना दिया। लेकिन जानते इसमें विशेषता क्या थी? प्रभु ने क्या किया है? देवर्षि नारद का बंदर का मुख केवल विश्व मोहिनी को दिख रहा है,
और उन दो रुद्रगणों को दिख रहा है, बाकी लोगों को देवर्षि नारद ही दिख रहे हैं। हाँ, बाकी लोग अपमान नहीं किए, क्योंकि सबको नारद जी, ये भगवान की लीला, ये भगवान की माया। मेरे भक्त का उपहास सारा संसार नहीं करे, ये भक्त भगवान चाहते हैं, भक्त के हित ऐसे। केवल विश्व मोहिनी को दिख रहा, यहाँ पर लिखा नारद जानी सबहि सिरुनावा, नारद मान करके सब ने प्रणाम किया। केवल विश्व मोहिनी और रुद्रगण, हाँ, इन दोनों को दिख रहा था कि महाराज बंदर का मुख मिल गया है। दोनों मुस्कुरा रहे। हम तो जानते थे कुछ ना कुछ होगा गड़बड़, अब गड़बड़ का प्रारंभ तो हो ही गया है। अब देवर्षि नारद बैठे, विश्व मोहिनी जयमाला लेके चली। जैसे जयमाला लेके चली तो देवर्षि नारद को जब देखा, मरकट बदन भयंकर देही, बंदर का मुख वाला एक व्यक्ति मेरे स्वयंवर में बैठा, इतना क्रोध आया, इतना इसका साहस। यहाँ बड़े बड़े सुंदर राजकुमार राजा लोग बैठे हैं, ये मुखाकृति बंदर की, और मेरे लिए आशा लगा के मेरे स्वयंवर में बैठा है। लेकिन क्या करे, अब इतना क्रोध आया, अंदर ही महाराज चुपचाप रह गए कि अब स्वयंवर है मेरा ही, मैं ही झगड़ा प्रारंभ करूंगी तो क्या होगा। लेकिन एक बार देखने के बाद वर्णन मिलता है, दोबारा कभी विश्व मोहिनी ने उधर देखा ही नहीं, जहां नारद जी बैठे थे। नारद जी को लगा इतना मैं सुंदर इधर ये देख भी नहीं रही है, बार बार अपने को संभालते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। लिखा है रामायण में, लिखा है। अब महाराज बार बार उठते बैठते हैं, अपने को संभालते, देख क्यों नहीं रही भाई। अब रुद्रगणों को नहीं रहा गया। रुद्र कहते करहि कोटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हर सुंदरताई। हरि सुंदरताई, इसका अर्थ एक महापुरुष करते थे, बोले हरि का अर्थ भगवान नारायण भी होता है और हरि का अर्थ बंदर भी होता है। तो मानो रुद्रगण संकेत कर रहे हैं कि तुमको बंदर की सुंदरता मिली है, क्यों खामा खा उठक बैठक लगा रहे हो। उसके बाद बहुत देर तक तो परेशान रहे, सुन तो रहे हैं कि ये कुछ बोल रहे हैं दोनों अगल बगल बैठे रुद्रगण, लेकिन समझ ना पा रही, पता नहीं लग रहा क्यों बोल रहे हैं। मैं तो सुंदर हूं बहुत ही, और किसी को बोल रहे होंगे लगता है। बोल तो उन्हीं को रहे थे वो। महाराज उसके बाद बार बार जब ये परेशान हो गए, उसके बाद नारायण ने अपनी लीला का अगला कदम रखा। स्वयं जो नारायण है एक बड़े सुंदर राजकुमार का वेश बना करके और उसी स्वयंवर में पहुंच गए। जैसे नारायण पहुंचे, वो तो साक्षात भगवान की शक्ति थी, माया थी, और उन्हीं की तो प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे नारायण पहुंचे, स्वयंवर में बैठे, जो विश्व मोहिनी थी जयमाला लेकर के गई और नारायण के गले में डाल दी। महाराज उनका विवाह हो गया। अब वो जो राजकुमार के रूप में नारायण थे, विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए। नारद बड़े परेशान, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। ये तो पूरी तैयारी में थे कि हमारे विवाह होने वाला, दूसरे का कैसे हो गया, समझ में बात नहीं आ रही। बहुत जब परेशान हुए, बात क्या हुई, भगवान नारायण का प्रयास तो कभी विफल नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे को सुंदरता दी है, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं, ये विफलता हुई कैसे। बार बार जब महाराज उनके मन मस्तिष्क में सारी बातें आ रही थी, तब जानते हो भगवान शंकर के गणों से फिर नहीं रहा गया। गोस्वामी जी महाराज लिखते, बड़ी सुंदर बात लिखते, तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई, अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। रुद्रगण समझ गए कि काम जो होना था वो तो हो गया। जाते जाते उनसे रहा नहीं गया महाराज। बड़े कौतुकी थे दोनों। बोले देवर्षि एक प्रार्थना करें, आप सुंदर तो बहुत हैं लेकिन गड़बड़ हुआ है कुछ। एक हमारी प्रार्थना है कि आप जरा शीशे में अपना मुख एक बार देख ले। जैसे ये कहा और कहते हुए भागे। भागे क्यों? गड़बड़ होता है वही व्यक्ति भागता है। जानते हैं कि मुख देखते ही तो हमारे ऊपर ही बरसेंगे पहले। भागे वहां से महाराज दोनों। अब वहां दर्पण तो था नहीं। देवर्षि नारद को लगा कि कुछ गड़बड़ तो है, पास में कोई महाराज सरोवर या तालाब रहा होगा, जल मिल गया कहीं से। जल में अपना मुख देखा और जल में मुख देखा तो महाराज बंदर का मुख। बंदर का मुख।
जैसे बंदर का मुख तो क्रोध बहुत आया, लेकिन पहले जो सामने पड़ा उसी पे महाराज जिसने किया उसको बाद में देखेंगे, पहले इनको देखते। इतनी देर से मेरी ये हंसी कर रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था किसको हंस रहे हैं, और अभी अंत में हंसी करके भाग खड़े हुए। देवर्षि नारद कहते भागने से बचोगे नहीं, हो निशाचर जाहि तुम कपटी पापी। तुम संत का उपहास करते हो, इतना कपट किया, अरे पहले ही बता देते तो मैं पहले ही ठीक करके आ जाता। इतनी देर बैठे हंसते रहे और अंत में जब काम गड़बड़ हो गया तब कहते हो अपना दर्पण में मुख देख लो, बड़े कपटी हो तुम, बड़े पापी हो, एक संत का उपहास किया है। हंसे हो हम ही सो लेहु फल, बहुरी हंसे हो मुन को। बाद में किसी संत का उपहास करोगे तो यही फल तुमको मिलेगा। लेकिन भगवान ऐसे लीलाधारी है। इसके बाद देवर्षि नारद ने दोबारा देखा क्या बनाया है मुख, उस समय शायद जल्दी जल्दी में नहीं पूरा देखे होंगे। दोबारा देखा तो ठाकुर जी ऐसे लीलाधारी है, उनका वास्तविक रूप आ गया। बंदर का मुख गायब हो गया, नारद जी का मुख आ गया। लेकिन इतने में अब शांति नहीं है। हाँ, काम विजयी महाराज थे तो काम में पहुंच गए विवाह करने के लिए, और दूसरी विजय क्या हुई थी? क्रोध की। अब देखिए महाराज, क्रोध महाराज कैसे प्रवेश करते हैं। फरकत अधर, होठ फड़कने लग गए, आंखें लाल हो गईं, और किसके प्रति? किसके प्रति? भगवान विष्णु के प्रति। और निश्चय कर लिया, सपद चले, बड़ी तेजी के साथ चले। कहाँ? बैकुंठ की तरफ बड़ी तेजी के साथ जा रहे, और निश्चय कर चुके हैं क्या? दई हो शाप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। या तो शाप दे दूंगा कि मेरा जैसे उपहास कराया तुम्हारा भी होगा, और वो सर्व समर्थ है, ये तो जानते ही है नारद जी। नहीं भी मेरा शाप स्वीकार करें तो मैं क्या करूंगा? अगर वो मेरा शाप स्वीकार नहीं करेंगे तो आत्महत्या कर लूंगा, अब नहीं जीऊंगा। इस शरीर में, इस जीवन में इतना क्रोध। अरे भगवान पे क्रोध तो जल्दी किसी भक्त को नहीं आता है, आता है तो विनोद के लिए आता है, इस रूप में तो नहीं आता है। क्रोध विजयी थे। काम पर तो क्रोध नहीं आया, लेकिन राम पर क्रोध आ गया। ये भगवान की लीला है। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है सारी घटनाएं सुन करके, इतने बड़े महापुरुष, क्योंकि भगवान शिव ने पहले कह दिया था ध्यान से सुनना, जय जस रघुपति कन्हई जब। ये मत सोच लेना कि तुम्हारे गुरुजी ठीक नहीं है, गुरुजी ठीक है, लेकिन उनके जीवन में घटना हुई, उसको लेकर के तो मैं प्रमाण पत्र मत दे देना कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए पहले कह दिया था भगवान शंकर ने। एक घटना हुई, प्रभु की लीला थी, प्रभु चाहते तो उसी समय अभिमान की निवृत्ति कर देते, लेकिन प्रभु अपनी लीला को जब तक पूर्ण नहीं कर लेंगे तब तक माया की निवृत्ति नहीं करेंगे। एक घटना का पटाक्षेप हुआ, दूसरी घटना प्रारंभ हो जाती। देवर्षि नारद क्रोधावेश में बड़ी तेजी से चले जा रहे हैं वैकुंठ की तरफ। लेकिन जानते हैं क्रोध का जो रास्ता है वो वैकुंठ ले जाता है कि नरक ले जाता है? तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम कर करहि निमिष महा क्षोभ। और ये जो क्रोध है, ये तीनों महाराज नरक के रास्ते। तो जाओ, सोच तो रहे हैं कि वैकुंठ जा रहा हूं, लेकिन क्रोधावेश में जा रहे हैं तो वैकुंठ कैसे पहुंचेंगे? भगवान की करुणा भी है और भगवान का कौतुक भी है। वो सोचे कि ये पता नहीं क्रोधावेश में कब तक पहुंचेंगे वैकुंठ, चलो मैं ही मिल लेता हूं उनसे चल के। अच्छा, मिलना ही था, चलो देवर्षि नारद के प्रति सहानुभूति थी, मिलने के लिए तो अकेले आना चाहिए था। जानते हो कैसे आए नारद जी महाराज? जब वहां क्रोध में जा रहे हैं, लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राज कुमारी, बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहा चले विकल की नाई। रास्ते में ही मिल गए। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात, पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज कहते हैं, पहली बात तो ये है कि चलो अगर उनको सांत्वना देने जा रहे हैं तो अकेले ही जाना चाहिए था, क्योंकि क्रोधावेश में इस समय नारद जी। अकेले नहीं जाते तो चलो लक्ष्मी जी प्राय जाती साथ में तो उनको ले लेते, लेकिन खाली लक्ष्मी जी नहीं, वो विश्व मोहिनी को भी साथ में लिए। संग रमा सोई राजकुमारी,
जिसका अभी अभी स्वयंवर हुआ था, वो विश्व मोहिनी को एक तरफ, लक्ष्मी जी को एक तरफ, बीच में अपने खड़े हैं और प्रकट हो गए नारद जी के सामने। माने उनको ये कहना चाहते हैं कि मैं भले 2 विवाह कर लूं लेकिन तेरा एक भी तेरा तो एक भी नहीं होने दूंगा। चिढ़ा रहे हैं ना, जब तक वो शाप दे नहीं देंगे तब तक ये लीला खत्म करेंगे नहीं अपनी। इसके बाद भी आप देखेंगे अगर रामचरितमानस में देवर्षि नारद कुछ नहीं बोले, क्रोध तो बहुत आया देख करके, लेकिन जब किसी को क्रोध आया हो तो उसके मन को और चिढ़ाने के लिए कुछ ऐसी बात बोल दो जो उसको पसंद ना हो तो और बढ़ जाएगा। अब जानते हैं सारी लीला इनकी है, लेकिन पूछ क्या रहे हैं? वो पूछ रहे हैं देवर्षि नारद, आप तो हमेशा श्रीमन नारायण नारायण करते हुए मस्त रहते, जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं, आज इतने व्याकुल अवस्था में कहाँ जा रहे हैं आप? सारी लीला इनकी है, किया कराया इनका है। अब वो क्रोध के कारण नहीं बोल पा रहे थे तो इन्होंने और कहते हैं ना जले में नमक और छिड़क दिया। कहाँ जा रहे हैं बीच में? इतने क्रोध की अवस्था में सुनत बचन उपजा अति क्रोधा। क्रोध विजयी थे ना, भगवान ने दिखा दिया क्रोध विजय तुमने किया था या मैंने कराई थी। उपजा अति क्रोधा। और फिर जो बोलना प्रारंभ किया देवर्षि नारद ने, शायद किसी भक्त ने आज तक भगवान के लिए नहीं बोला होगा। पर संपदा सकहु नहीं देखी तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। तुम कपटी हो, ईर्ष्यालु हो, दूसरे की उन्नति देख नहीं सकते हो महाराज। कोई भक्त शायद प्रेम में बोले अलग बात है, ये तो सच्चाई से बोल रहे। और क्या ऐसा ही नहीं, जब बुद्धि उल्टी हो जाती है ना तो दृष्टांत भी सब वो मिल जाते हैं। इनको जो दृष्टांत मिले, बोले तुम आज के कपटी नहीं हो, हमेशा के हो। नारायण ने सोचा ये तो पहले कभी ये भाषा नहीं बोले और हमेशा के हो आज कह रहे, मन इनके मन में पहले से था कि मैं कपटी हूं लेकिन बोले नहीं। बोले तुम बहुत पुराने कपटी और ईर्ष्यालु हो, चालाक हो, सबको ठगते हो। बोले किसको किसको ठगा? बोले सबसे पहले जो सबसे बड़े तुम्हारे भक्त हैं, कौन है? भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त भगवान शंकर। बोले सबसे पहले तुमने उन्हीं को ठगा। बोले उनको मैंने क्या ठगा? अरे बोले समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला तो भोले बाबा और अमृत निकला तो स्वयं। सबसे पहले तो मथत सिंधु रुद्र ही बौरायो, बेवकूफ बना दिया भोले बाबा को। सुरन प्रेरी विष पान कराए, उनको विष पिला दिया। और तुमने क्या लिया? बोले कौस्तुभ मणि मिली तो तुम ले लिए, लक्ष्मी निकली तो तुम ले लिए। सबको तुम बेवकूफ बनाते हो और ज्यादा बेवकूफ उसी को बनाते हो जो तुम्हारे ज्यादा नजदीक होता है। मैंने भी यही गलती की जो तुम्हारी ज्यादा शरण में रहा, उसी का ये दुष्परिणाम है मेरे सामने। लेकिन ध्यान रखना, तुमने सबको धोखा दिया है। क्यों धोखा दिया? क्योंकि तुमको दूसरे की चिंता ही नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई है ही नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा या अपराध कायम कर ही नहीं सकता। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, तुम्हारे ऊपर कोई हो तब ना डर होए, तुम तो परम स्वतंत्र हो। सबको परेशान करते हो, जो तुम्हारे मन में आता है करते हो। लेकिन जानते हो, आज ऐसी जगह तुम्हारा पाला पड़ा है कि केवल अपना बदला नहीं, जितने लोगों को धोखा दिया सबका बदला आज निकाल दूंगा। भगवान नारायण यही तो सुनना चाहते थे, क्योंकि उनको लीला करनी अपनी। अब आप देखें क्या देते। बोले तुमने हमारी जो दशा की है ना, वो दशा तुम्हारी करके छोड़ूंगा मैं। बच नहीं सकते हो। शाप देना शुरू कर दिया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं विलक्षण शाप दिए महाराज, लेकिन एक साधुता जो है ना, शाप नहीं बन सका। देने के बाद भी इतने क्रोध की अवस्था में भी जो शाप दिए, आप देखेंगे, देखने में स्वाभाविक अगर पढ़े तो लगता है शाप है, लेकिन वो शाप नहीं हुए, वरदान बने प्रभु के लिए। क्या शाप दिए? गोस्वामी जी लिखते हैं बंच हो मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु साप ममएहा। कपिया कृति तुम कीन्ह हमारी, करिहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। 3 शाप दिए। पहला शाप क्या दिया? बोले जो शरीर धारण करके हमको धोखा दिया, वही शरीर तुमको धारण करना पड़ेगा।
पहला शाप। दूसरा शाप दिया, तुमने हमको बंदर बनाया, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तीसरा शाप, तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया, तुमको भी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। 3 शाप हो गए। सुनने में तो लगता है शाप है। पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज कहते हैं जरा और गंभीरता से विचार करो, ये तीनों शाप हैं क्या? तुमने हमको जो रूप धारण करके धोखा दिया, ठगा, वही रूप धारण करो। तो क्या रूप धारण किया था प्रभु ने? राजकुमार का। अगर वो कहते तुमने हमारा जो रूप बनाया था वही रूप तुम्हारा हो जाए, तब ना शाप होता। अरे राजकुमार बनना कोई खराब चीज है क्या? और वो तो अवतार तो लेना ही चाहते, राजकुमार ही बनना चाहते हैं। तो वास्तव में पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं कि ठीक है, वो प्रभु की लीला के कारण आज देवर्षि नारद के जीवन में सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो प्रभु की लीला का एक पक्ष है। लेकिन एक साधु का जो स्वाभाविक जो इसका स्तर है, वो चाह के भी किसी का नुकसान नहीं कर सकता है, वो चाह के भी किसी को शाप नहीं दे सकता है। शाप भी साधु का वरदान बन जाता है, वो यहाँ देवर्षि नारद के जीवन में देखने को मिलता है। वो कहते हैं मेरे को जो स्वरूप धारण करके ठगा है वही तुम्हारा रूप हो जाए, माने राजकुमार हो जाओ। किसी को अगर कोई महात्मा कह दे राजकुमार हो जाओ तो शाप है कि वरदान है? बोलो। वरदान है ना, राजकुमार हो जाओ, ये तो वरदान है ना। और दूसरा क्या कहते, तुमने हमारा रूप जो है ना बंदर का बनाया, और जब तुम राजकुमार बनोगे तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, ये दूसरा शाप है। अब आप सोचो, अगर वो कहते कि बंदर तुम्हारा चश्मा निकाल ले जाएंगे या बंदर तुम्हारा सामान उठा ले जाएंगे, या बंदर तुमको काट लेंगे क्योंकि तुमने हमको बंदर बनाया, तब ना शाप होता। शाप कहाँ हुआ? वो तो कह रहे बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, तो ये शाप कहाँ हुआ? ये तो वरदान हो गया, दूसरा वरदान देवर्षि नारद का। और तीसरा, मम अपकार कीन तुम भारी, तुमने मेरा बहुत बड़ा अपकार किया है कि मेरा विवाह नहीं होने दिया। तीसरा शाप देता हूं, पत्नी के वियोग में तुमको भी रोना पड़ेगा। अब आप विचार करें, पत्नी का वियोग विवाह के बाद होगा या पहले होगा? क्यों बोलो भाई, महात्मा नहीं बोलेंगे इसमें, तो आपको बोलना पड़ेगा। पत्नी का वियोग विवाह के बाद होता है कि पहले होता है? बाद में होता है ना। तो विवाह होने का वरदान तो दे ही दिया ना। अगर वो कहते तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया तो जब राजकुमार बनोगे तो तुम्हारा भी विवाह नहीं होगा। अगर ये देते तब तो शाप होता। पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा, ये शाप दिया, माने प्रमाणित कर दिया कि विवाह तो तुम्हारा होगा ही, तुमने हमारा नहीं। कितने सीधे होते हैं संत, कितने सीधे होते हैं महात्मा। माने अगर देखा जाए कि शाप हैं तो सामान्य दृष्टि से तो साफ ही लग रहे, लेकिन अगर गंभीरता से देखा जाए तो वरदान बन गए। प्रभु यही तो चाहते थे, उनकी लीला का लक्ष्य पूरा हो गया। और जब लीला का लक्ष्य पूरा हो गया तो उन्होंने क्या किया, अपनी माया को निवृत्त कर दिया। साप शीश धरी हरस ही है। अरे किसी को शाप दिया जाए तो दुखी होता है या आनंदित होता है? दुखी हो जाता है। प्रभु आनंदित हैं, क्यों? वो तो ये शाप लेना चाहते थे, उनकी ये लीला थी, वो चाहते थे कि ये शाप दे। हरस ही है प्रभु। जैसे उन्होंने महाराज निज माया के प्रबलता, अपनी माया की प्रबलता को दूर किया, तब क्या देखा देवर्षि नारद ने? केवल नारायण वहां खड़े हैं, न वो विश्वमोहिनी है न लक्ष्मी है। चरणों में गिर पड़े, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। प्रभु ये आपकी कौन सी लीला थी? जिनके हमेशा चरणों का महाराज स्पर्श करने का मेरा सौभाग्य रहता है, उनको इतने बड़े बड़े शाप, उनको इतनी बड़ी बड़ी गालियां ये मेरे मुख से निकली। वृथा हो मम शाप कृपाला, मेरा शाप व्यर्थ हो जाए, मेरे को आप वरदान दे दीजिए, मेरा शाप सच न हुए। देवर्षि नारद रोने लग गए। प्रभु को शाप दिया है ना, इससे पता लगता है प्रभु की माया के माध्यम से सारा कार्य हो रहा था। ये प्रभु नारद जी की स्वाभाविक अवस्था नहीं थी। वो अभिमान को चाहते तो पहले ही हरण कर लेते, लेकिन उनको एक लीला करनी थी। तो महाराज अब देवर्षि नारद चरणों में पड़े हैं, माफी मांग रहे हैं। तो प्रभु ने यहाँ रहस्य उद्घाटन कर दिया। जब उन्होंने कहा मृषा हो मम शाप कृपाला, प्रभु ने कहा मम इच्छा,
ये मेरी इच्छा से हुआ नारद जी, तुम घबराओ नहीं। मेरे को अवतार लेना है, अवतार की कोई भूमिका मेरे को बनानी थी, उसके लिए मैंने तुमको माध्यम चुन लिया और उसकी अवतार की भूमिका बन गई। लेकिन देवर्षि नारद कहते हैं प्रभु ठीक है आपकी लीला हुई, लेकिन मैंने जो गाली गलौज आपको किया, दुर्वचन मैंने जो कहे, एक आराध्य को कोई आराधक गाली गलौज करे उसका कहाँ निस्तारण होगा प्रभु। मेरे को मन में संतोष नहीं हो रहा, कोई उपाय बताइए जिससे मेरे मन को शांति मिले। हाँ जानते हैं क्या उपाय बताया? कह सकते थे कि नाम संकीर्तन करो, लेकिन जिनकी अवज्ञा करके आए थे देवर्षि नारद, प्रभु कहते हैं हाँ वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान शंकर मेरे परम प्रिय भक्त है, मेरे रूप है, उनकी अवज्ञा तुमने की है, उन्हीं के नाम का स्मरण करो तभी तुम्हारे मन में शांति प्रकट होगी। देवर्षि नारद ने महाराज हाँ प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और वहां से जाने लग गए। जब जाने लग गए तो वो जो बेचारे थे ना दो कौन वो सब ये लीला भी देख रहे थे क्या क्या हो रहा है। सांप तो मिल ही गया था, भागे तो इसलिए थे कि सांप से बच जाएं, लेकिन भागते भागते भी मिल ही गया, तो अब खड़े हो गए, अब तो सांप मिले गया, इससे ज्यादा अब क्या मिलेगा। तो खड़े खड़े देख रहे थे। देवर्षि नारद को जब वापस देखा कि ये ठीक अवस्था में आ गए, ठीक मनोदशा इनकी हो गई, तो दोनों रुद्रगण हाथ जोड़ करके उनके पास आ गए। महाराज हम रुद्रगण हैं, गलती हो गई हमसे, आप कृपा करो, आप तो महात्मा है। देवर्षि नारद बोले देखो भाई, अब मेरी वाणी मिथ्या तो नहीं होती, ये मेरी समस्या है। अब तुमको राक्षस तो होना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुमको एक वरदान दे देता हूँ, ऐसे विशाल राक्षस बनोगे, शक्तिशाली वैभव संपन्न, कि जब तक रहोगे तब तक मस्ती से रहोगे, और जब जाओगे तो केवल भगवान के हाथ हो जाओगे, जिससे भगवान का धाम तुमको मिल जाएगा। ये देवर्षि नारद, ये महाराज एक संत का स्वभाव है, ये उनको वरदान दे दिया। वही एक कल्प में वही जो दो रुद्रगण है ना, वही रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, जिनका भगवान उद्धार करते हैं। तो एक अवतार का हेतु ये है, भगवान शंकर ने सुनाया पार्वती जी को। अब दूसरा अवतार का हेतु बड़ा सुंदर है, स्वयंभू मनु शत्रुपा का। आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें, उसके बाद मनु शत्रुपा का बड़ा सुंदर प्रसंग है, तो आप श्रवण करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मनुष्य जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। मनुष्य जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, कोई देखे देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए।
जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति हृदय, राम नाम की ज्योति हृदय जला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, लोग ताली बजावे, ताली। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। गीधे अजामिल गजगणिका ने कैसी करी कमाई। गीधे अजामिल गजगणिका ने कैसी करी कमाई। गीधे अजामिल गजगणिका ने कैसी करी कमाई। अजामिल गजगणिका ने कैसे करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला कर गए सदन कसाई। पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं, पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। हाँ, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। हाँ, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हो आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो हरि का नाम। प्रेम से बोलो हरि का नाम। प्रेम से बोलो प्रभु का नाम। प्रेम से बोलो प्रभु का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर मां पार्वती को प्रभु के अवतार का एक और हेतु जो है, कारण है, वो सुनाते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी के जो सुपुत्र हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया, स्थूल सृष्टि का, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुत जिनके लीका, जिनका जीवन एक आदर्श जीवन था, जिनका जीवन अनुकरणीय जीवन था, और आज भी धर्माधर्म के निर्णय के लिए मनुस्मृति के रूप में जिनका स्वरूप हमारे सामने है, उनका परिवार कितना विलक्षण था वो बताते हैं भगवान शंकर। स्वयंभू मनु के एक पुत्र हैं उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, जिनको भगवान का दर्शन हुआ, उनका परिवार। उनके दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, प्रियव्रत को भी भगवान का अनुभव हुआ, दर्शन हुआ, और उनकी जो बेटी है वो कौन है? देवहूति। देवहूति जो करदम जी की पत्नी थी और जिनके गर्भ से साक्षात कपिल भगवान ने अवतार लिया। कहते हैं ना, इस परिवार में तो सारे भगवान के भक्त ही हुए, संत ही हुए। ऐसा विलक्षण जो परिवार था, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयंभू मनु और शत्रुपा गृहस्थाश्रम में निवास कर रहे। लेकिन ये संसार ऐसा है सज्जनों, गोस्वामी जी महाराज लिख देते हो, इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हाँ, ये जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से परंपरा चली आ रही है। चौथे पन तक भी वैराग्य नहीं होता है, अपवाद के रूप में होता है। लिखा भी है, यदहर्यो विरजित तदहर्यो प्रव्रजित ब्रह्मचर्यात् गृहात् बनात, कहीं से भी। लेकिन स्वाभाविक जो देखा जाता है, हाँ, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन आसक्ति कम होने के बजाय बढ़ती चली जाती है। यहाँ तक कि लोगों ने सूत्र बना रखा है, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। क्या क्या है महाराज, ये मनुस्मृति दूसरी बन रही है इन लोगों की। मूल और ब्याज आप जानते हैं ना, गृहस्थ सब जानते हैं। मूल माने बेटा और ब्याज माने पोता, सब जानते हैं। देखो उसमें तो इतने अनुरक्त हो जाते हैं, इतने लयलीन हो जाते हैं, हाँ, चौथापन आ जाए लेकिन वैराग्य नहीं होता है। ये ऐसा संसार है महाराज। हाँ, आकर्षण इसका ऐसा है, हाथ लगता कुछ नहीं है, लेकिन लगता अब मिला अब मिला अब मिला, अनेक जन्म इसी में निकल जाते हैं, लेकिन वैराग्य नहीं होता। तो उसका तरीका क्या है, ये हमको सीखना है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के जीवन से तरीका क्या है? वैराग्य नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज, जब ऐसा मन बन जाएगा, बांके बिहारी कृपा करेंगे, तब हम अपना आ जाएंगे भजन करने। मन बनाने का तरीका क्या है? तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम भरतर्षभ। पहले आपको बाह्य प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, मन बाद में आपका ठीक होगा। पहले मन ठीक होगा तब बन जाएंगे, वो तो एक किसी अपवाद होता है किसी किसी का। वैराग्य हो गया, घर छोड़ दिया, अपवाद है। पहले घर छोड़ो, घर से दूर रहो थोड़े समय तक, तब धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा। आप विचार करो, बचपन में आप जिनके साथ पढ़ते थे, 10th तक 12th तक या ग्रेजुएशन तक, लगता था शायद जीवन भर ये हमारे मित्र रहेंगे, कभी इनसे नाता टूटेगा नहीं। लेकिन 10 साल के गैप के बाद आज उनकी कभी याद भी नहीं आती है। आपका भी अनुभव, मेरा भी अनुभव है। लगता है ये हमारे यावत जीवन के साथी हैं, लेकिन कभी याद भी नहीं आते। क्यों? दूरी बन गई ना, 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की। पहले बाह्य दूरी बनानी पड़ेगी सज्जनों, और वही किया स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बड़े विलक्षण ये प्रक्रिया, सीखने की बात। बरबसराज सुतहि तब दीन्हा,
नारी समेत गमन बन कीन्हा। बरबस, बरबस शब्द क्या कह रहा है? मन तो नहीं था लेकिन बुद्धि बलिष्ठ थी, बुद्धि काम कर रही थी। ये दो जो यंत्र है ना अपने अंतर हमेशा काम करते, एक मन और एक बुद्धि। वो जो रोटीराम बाबा से एक बार किसी ने पूछा, बाबा हम चाहते हैं कोई अच्छा काम करना लेकिन नहीं कर पाते हैं, चाहते हैं कोई बुरा काम छोड़ना लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं, क्या कारण है? बाबा तुम्हारा जंगलों में रहते थे, बड़े साधारण से उनके जवाब होते थे। बाबा ने कहा, भाई देखो, दो पहलवान हुए और एक को बादाम का हलवा खिलाओ रोज 1 महीने तक, और एक को महाराज पालक की सब्जी और तोरई की सब्जी खिलाओ 1 महीने तक। फिर दोनों को अखाड़े में छोड़ दो तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा भाई, बादाम वाला या पालक वाला? बादाम वाला। स्वाभाविक है, उसको भोजन ही नहीं मिल रहा तो जीतेगा कहां से? बाबा बोले तुम्हारे अंदर भी दो पहलवान है, एक मन और एक बुद्धि। बुद्धि का जो भोजन है वो है सत्संग, साधना, सत्ग्रंथों का अध्ययन, और मन का भोजन है सांसारिक सुख सुविधा। अब तुम विचार कर लो, किसका बादाम खिला रहे हो, किसको पालक खिला रहे हो? स्वयं विचार कर लो। आप जिसको बादाम खिलाओगे वो जीत जाएगा, जिसको पालक खिलाओगे वो हार जाएगा। आपके ऊपर निर्भर करता है किसकी खुराक बढ़ानी है। तो अब यहाँ पर एक सबसे सुंदर बिंदु जो इनके जीवन में है, स्वयंभू मनु के जीवन में, इनकी बुद्धि बलिष्ठ है। मन नहीं चाह रहा, बरबस का अर्थ क्या है? मन नहीं चाह रहा, लेकिन बुद्धि बलिष्ठ है, मन पर नियंत्रण है। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, सुपुत्र को महाराज उत्तान पाद को राज्य दे दिया और पत्नी के सहित भजन करने के लिए जंगल में चले गए। नैमिषारण्य पहुंच गए, गोमती नदी में स्नान किया। बड़े बड़े वहां साधक थे, महाराज सारे तीर्थों का दर्शन करवाया। बड़े महाराज धर्म धुरंधर थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े बड़े महापुरुष उनको मिलने के लिए आए। प्रतिदिन भगवान की कथा सुनते थे, साधना में जीवन व्यतीत करते थे। साधना, सत्संग और सेवा तीनों इनके जीवन में एक साथ चल रहा था, और तीनों चले तो बड़ा जल्दी काम होता है। इसके बाद त्याग वैराग्य तितिक्षा से भी रहते थे। कृष शरीर मुनिपट, वहां नैमिषारण्य में रहते थे तो कोई राजसी ठाट बाट से नहीं रहते थे। मुनिपट महात्मा जैसे महाराज बहुत कम में अपना निर्वाह करते, ऐसे निर्वाह करते थे। उस तरह से वहां तपस्या करने लग गए, और केवल तपस्या ही नहीं, भगवान के प्राप्ति के लिए अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया 12 अक्षर मंत्र का। 12 अक्षर मंत्र कौन सा है? सब तो वही बोलेंगे, स्वाभाविक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वही है। लेकिन अब वो इस पे बहुत विवाद करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, षडक्षर राम मंत्र और सदक्षण श्री माँ जानकी जी का मंत्र जोड़ के कहते हैं, 12 अक्षर मंत्र का जप किया, वो भी ठीक है, जिसकी जैसी भावना हो। लेकिन यहाँ अगर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र ही मान लिया जाए तो वासुदेव का अर्थ केवल श्री कृष्ण नहीं होता है। ठीक है, वसुदेवस्य अपत्यम के अर्थ में वासुदेव हैं, वो ठीक है, लेकिन वासुदेव माने जो सब में रह करके सबको प्रकाशित कर रहा है। वासे वासे तिष्ठति दिव्यति च, वासुदेव कहते हैं जो सबको प्रकाशित कर रहा है, सब में निवास कर रहा है, वो वासुदेव है। वो तो राम जी भी हो सकते हैं, कृष्ण जी भी हो सकते हैं, शिव जी भी हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। महाराज वो मंत्र जप कर रहे, राम जी का मंत्र जप कर रहे हैं, ये तो निश्चित है। अब वो 12 कर रहे हैं या षडक्षर 2 मिला के कर रहे हैं, वो जिसकी जैसी भावना हो ऐसा मान ले, कोई दुराग्रह उसमें करने की जरूरत नहीं। लेकिन मंत्र के साथ मंत्र जप तो हम और आप भी बहुत दिनों से कर रहे हैं, जितने यहाँ बैठे सब करते होंगे प्राय। लेकिन अगर ये बात साथ में आ जाए ना, वासुदेव पद पंकुरु दंपति मन अति लाग, तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप हो उसकी भावना चलती रहे, उसका ध्यान चलता रहे, उसकी झांकी चलती रहे, फिर जो मंत्र का प्रभाव है ना, वो विलक्षण प्रभाव जीवन में डालेगा। आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा, और स्वाभाविक फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटता जाएगा, वैराग्य बढ़ता जाएगा, प्रभु का सानिध्य का अनुभव होता जाएगा। और वही यहाँ हो रहा है, धीरे धीरे उनकी साधना भी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे हमारा शरीर को भी कसते जा रहे हैं।
और एक ही अभिलाषा है उनके हृदय में, देखिए नयन परम प्रभु सोई। कौन से प्रभु को देखना चाहते हैं? बोले जो अगुण है, अखंड है, निर्गुण निराकार है, लेकिन फिर भी भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के जो सगुण साकार हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ऐसे प्रभु का हम इन आंखों से दर्शन करना चाहते हैं। ये उनकी भावना है, इन्हीं आंखों से। आप अगर सच्चे हैं तो सच्चाई से ही रहिए। आप अगर चाहते हैं जो, तो भगवान से मांगिए। हाँ, आगे प्रताप भानु का प्रसंग आएगा, आप तो शायद सायंकाल ही आएगा वो। आप देखेंगे उस प्रसंग में कि उसने बड़े बड़े निष्काम यज्ञ किए और अंत में मारा गया, हमारा राक्षस होना पड़ा। क्यों? वो निष्काम है और स्वयंभू मनु शत्रुपा सकाम है। स्वयंभू मनु शत्रुपा को भगवान मिल गए और प्रताप भानु को रावण बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये सच्ची सकामता थी और वो झूठी निष्कामता थी। यही फर्क है। पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते थे। बोले 100 रुपए का नकली नोट और 5 रुपए का असली नोट, बताओ कीमत किसकी ज्यादा है? 5 रुपए की। क्यों? असली तो है ना। हाँ, 100 रुपए 1000 रुपए का नकली नोट की क्या कीमत है? इसलिए अगर सकामता हो तो सकाम बन के रहो, निष्कामता हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये सकामता है। प्रभु को चाहते हैं तो प्रभु के लिए अनुष्ठान कर रहे। हमको प्रभु चाहिए, ऐसा अनुष्ठान कर रहे महाराज। बड़े बड़े बरस सहस दस त्यागी सो, जितना आहार था वो सब छोड़ दिया, एक पैर के सहारे खड़े हो गए। और जानते हैं फिर क्या होता है? जब कोई बहुत ही दृढ़ निश्चयी होता है, थोड़ा व्यवधान या थोड़ा परीक्षाएं तो होती है। गोस्वामी जी महाराज लिखते विधि हरि हर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। कौन कौन आए? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शंकर, विधि हरिहर, तीनों आए। और कितनी बार आए? अनेक बार आए। आ जाते हैं, जब वो नहीं कुछ मांगते चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। क्यों? बरस सहस 10,000 वर्ष तक खड़े थे एक पैर पे। इस अवधि में कितनी बार आकर के गए, अनेक प्रकार के वरदानों का प्रलोभन दिया। लेकिन ये है निष्ठा, और ये निष्ठा होगी तभी तो प्रभु मिलेंगे। यहाँ तो थोड़ा लोभ लालच मिल जाए तो अनुष्ठान गायब। यहाँ तो एक प्रेत ही प्रकट हो जाए, बोले काम बता दो तो ठीक है, अब तो अपना काम बन गया, प्रेत से काम कराएंगे, अपना अनुष्ठान बंद। यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर आ रहे हैं, बोले जो चाहिए ले लो, सिद्धि चाहिए, रिद्धि चाहिए, संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, जो चाहिए बहुभांति लुभाए, जो चाहिए ले लो। लेकिन नहीं, हमको तो जो चाहिए वही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। एक इच्छा है, एक अभिलाषा है, सारी अभिलाषाएं समाप्त हो चुकी है। हाँ, जब देख लिया प्रभु ने, हाँ, प्रभु ऐसे नहीं आते। प्रभु जानते हैं कि अभी तो मस्त है अपने में, काहे को परेशान करना, इसको काहे को छेड़ना। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, महाराज वैराग्य नहीं होता है बच्चों से? 75-80 साल की उनकी अवस्था थी। संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले राग वहीं होता है जहाँ सुख मिलता है, और व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य ही सुख है। तो जब तुमको आनंद आ ही रहा है तो डटे रहो, काहे परेशान हो वहां से भागने के लिए। राग तो वहीं, अगर कोई डंडा मारे वहां राग नहीं होता है, राग तो वहीं होता है जहाँ सुख अनुभूत होता है। मिले कि नहीं मिले अलग बात है। तो सज्जनों, संतों की भाषा तो अलग अलग कई तरह से होती है। लेकिन इनको कुछ चाहिए नहीं भगवान के अलावा। जब भगवान ने देखा कि अनन्य मेरा भक्त है, ना किसी से कुछ लेगा और ना और कोई चाह है इसके जीवन में, तो अब भगवान को भी थोड़ा सोचना पड़ रहा है। क्या सोचना पड़ रहा है? अरे भाई, ब्रह्मा जी गए, शंकर जी गए और विष्णु जी गए, इन्होंने सबको लौटा दिया। तो अब इन्हीं से पूछना चाहिए कि तुम किस रूप में चाहते हो। हम आ तो जाएं, लेकिन तुम हमको भी कह दो कि तुम जाओ, हमको नहीं चाहिए, तो फिर तो इसलिए पहले पूछ लेना अच्छा है। इसलिए आकाशवाणी करते पहले प्रभु, मांग मांग वर भय नभिवानी। आकाशवाणी हो जाती है, वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुमको। जैसे वो महाराज एक अमृतमयी वाणी उनके श्रवण रंध्र से होकर के हृदय में आई, तुरंत उनके जो दुबले पतले शरीर हो गए थे स्वस्थ प्रसन्न हो गए। और उन्होंने प्रार्थना की, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में निरंतर विराजमान रहता है,
जो स्वरूप काकभुशुंडी जी के मानस रूपी महाराज सरोवर में हंस की तरह विचरण करता रहता है, उसी स्वरूप को हम इन्हीं आंखों से देखना चाहते हैं महाराज। उसी स्वरूप को, वही स्वरूप देखना चाहते हैं प्रभु। हाँ, प्रभु तो आनंद में डूब गए। भक्त का जब प्रेम होता है तो प्रभु को भी आनंद आता है। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। बड़ा सुंदर श्याम वर्ण का उनका महाराज कमल के जैसे उनका विग्रह है। इतने सुंदर है कि साक्षात कामदेव भी लज्जित हो रहा है उनकी सुंदरता को देख करके। जैसे वो महाराज प्रकट हुए प्रभु, बहुत दूर बहुत देर तक यहाँ पर लिखा हुआ है, चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनुष्य रूपा। ये भी उनको स्मरण नहीं रहा कि प्रभु प्रकट हुए हैं तो प्रणाम करना है, दंडवत करना है। जैसे प्रकट हुए निर्निमेष नेत्रों से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। और केवल प्रभु प्रकट नहीं हुए, आगे वर्णन है, माँ जानकी जी भी प्रकट हुई। इन्होंने मांगा तो था केवल प्रभु का दर्शन, लेकिन माँ जानकी जी भी प्रकट हुई हैं, करुणामयी है, कृपा के कारण प्रकट हुई है। माँ जानकी और प्रभु श्री राम प्रकट हैं सामने, ऐसे निर्निमेष नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं कि सब भूल गया जो शिष्टाचार और या जो भी करना कराना। खड़े खड़े महाराज देख रहे हैं, बहुत देर तक देखते रह गए। बहुत देर के बाद जब बाह्य अवस्था हुई, उसके बाद महाराज साष्टांग चरणों में गिर पड़े। जैसे साष्टांग गिरे, प्रभु ने उनके सिर पे अपना हस्त कमल रखा, उठाया और उठा करके प्रभु ने कहा, क्या चाहिए तुमको? जो चाहिए मेरे से मांग लो। मैं ऐसा दाता हो, जो चाहिए संसार में सब कुछ दे सकता हूँ। और मैं प्रकट हो गया हूँ, इसलिए तुम्हारी सारी कामनाएं महाराज पूर्ण हो जाएंगी। स्वयंभू मनु विलक्षण भक्त है महाराज। स्वयंभू मनु कहते हैं, एक लालसा एक अभिलाषा, एक ही है, दूसरी नहीं है। तो एक ही, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों महाराज, क्यों नहीं हिम्मत हो रही है? बोले बड़ी कठिन लग रही है, वो मिलेगी कि नहीं? बोले मैंने कह दिया ना, जो मांगोगे वो मिलेगा। बोले आपके लिए तो सुगम है, लेकिन मेरे को डर लग रहा है, मैं ये इस योग्य नहीं हूं जो मैं मांगने जाऊं। यही भक्त की अवस्था है। भक्त अगर ये मान ले कि मैं इस योग्य हो गया कि भगवान को आना ही पड़ेगा, तो समझो गया काम। भक्त की यही अवस्था है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं जो मांग रहा हूं वो मेरे को मिलेगा। प्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होके मांगो। एक तो उनको भरोसा नहीं हो रहा, दूसरा एक भाव पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज और कहते हैं, वो कहते स्वयंभू मनु और शत्रुपा इतना आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो उनके मन में एक भाव और है, क्या? मांग लेंगे तो वरदान दे देंगे, उसके बाद अंतर्धान हो जाएंगे, और जब तक नहीं मांगेंगे तब तक अंतर्धान नहीं होंगे। दर्शन तो होते रहेंगे ना, इसलिए नहीं मांग रहे। अंतर्धान हो जाएंगे वरदान देने के बाद, इसलिए नहीं मांग रहे। जब बहुत कहा नहीं नहीं मांगो मांगो, जो चाहिए मेरे को, कुछ भी अदीय नहीं है तुम्हारे लिए। तब उन्होंने कहा चाहो तुम ही, तब भी पूरा नहीं कह पाए। चाहते तो थे कि यही हमको पुत्र के रूप में मिले, ये भी जानते हैं कि इनके जैसा दूसरा कोई है नहीं, लेकिन क्या कहा शिष्टाचार से, आपके जैसा पुत्र चाहिए महाराज। भगवान समझ गए, वो बोले तुम जो कहना चाहे तो मैं कह देता हूं ना, तुम नहीं कह पाते। मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा आकर के पुत्र बनूंगा। वरदान दे दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माँ शत्रुपा हाथ जोड़ के खड़े हुई है। उनको प्रभु ने कहा, माँ आपको क्या चाहिए, आप भी मांग लीजिए। शत्रुपा जी बड़ी बुद्धिमती है। ये दोनों अवतारों में थोड़ा फर्क है। उधर देवकी वसुदेव में वसुदेव जी महाराज ज्ञानी की लगभग अवस्था में है और देवकी जी भक्ति की अवस्था में। इधर कौशल्या जी ज्ञानी की अवस्था में और दशरथ जी भक्ति की अवस्था में। जो वरदान मांगा उससे पता लगता है, और बाद के जीवन में भी वही लगता है महाराज। दशरथ जी का शरीर तो चला गया प्रभु के वियोग में, लेकिन कौशल्या जी का तो नहीं गया।
ज्ञान प्रधान भक्त थे। दशरथ जी केवल शुद्ध प्रेमी थे। हाँ, उन्होंने तो मना ही कर दिया, आगे आप सुनेंगे। शतरूपा जी कहती है, जो वरदान हमारे प्रभु ने मांगा है, हमारे पति देव ने, कि आप हमारे पुत्र बन जाए, बहुत सुंदर वरदान मांगा है, वही हमको चाहिए, लेकिन केवल पुत्र भाव ही नहीं रहे। हाँ, आपके प्रति आपके जो ज्ञानी भक्त होते हैं उनके जीवन में महाराज जो सुख होता है, जो गति होती है, जो ज्ञान होता है, विवेक भी मांग लिया ना, स्वयं विवेक, जो ज्ञान होता है, उनकी जो रहनी होती है, 6 वरदान और मांग लिए। जानते हैं प्रभु ने उनको भी एवमस्तु कर दिया। जैसे एवमस्तु किया, जानते हैं घटना और हो गई। स्वयंभू मनु बोले, महाराज एक वरदान और दे दीजिए। अरे आप तो कहते थे एक ही चाहिए, दूसरा कहाँ से आ गया? बोले दूसरा इनके मांगने के कारण मांगना पड़ रहा है। ये जो हमारी धर्म पत्नी ने मांग लिया ना, तो हमको अब डर लग गया। क्या डर लग गया? बोले इन्होंने कह दिया कि जो हमारे पति देव को मिला वो तो हमको मिलेगा ही, और एक वरदान हमको और दे दीजिए। तो अब इनको जो मिला है वो भी ना कहीं हमको मिल जाए, ये हम मांग रहे हैं। ये जो ज्ञान का वरदान इन्होंने मांग लिया, विवेक का। यहाँ पर लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज, विलक्षण बात है। बंदी चरण मनु कहे वो बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी, सुत विषय तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। ज्ञान मत दीजिएगा, हमको भले कोई मूर्ख कहे, बेवकूफ कहे, लेकिन आप हमारे पुत्र हैं। इस रूप में ही हमारा एकमात्र आपसे प्रेम होना चाहिए। और यहाँ पर वो वरदान ले लिया जो उनके जीवन में अगले जन्म में घटित हुआ। मन बिनु फन जी में जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। ये वरदान ले लिया है यहाँ पर स्वयंभू मनु ने, और रामावतार में वही प्रकट होता है। जैसे महाराज मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रह सकता है, जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती है। प्रभु मेरे को ये वरदान दे दीजिए कि जब तक आप रहें तो मैं जीवित रहूं, आप नहीं रहें तो मेरा जीवन समाप्त हो जाए, मेरे को ज्ञान नहीं चाहिए। ये स्वयंभू मनु ने वरदान मांगा। प्रभु मुस्कुराने लग गए, बोले ठीक है, ऐसे वर मांग चरण गहि रहे हो। हाँ, इतने प्रेमी भक्त हैं स्वयंभू मनु। हाँ, उसके बाद प्रभु ने दोनों को वरदान दिया और उन्होंने कहा चिंता मत करो, अभी तुम्हारे जीवन में कुछ लालसा शेष थी गृहस्थाश्रम में, बरबस राज सुतहि तब दीन्हा लिखा है, इसलिए मेरी व्यवस्था है तुम लोग थोड़े समय के लिए अब स्वर्ग में निवास करो। उसके बाद तुम अयोध्या जी में दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट होगे, वहां पर मैं तुम्हारा सुपुत्र बन करके आऊंगा। और ये जो महाराज आदि शक्ति है ना मेरे बगल में जो खड़ी है, ये जानकी जी, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा और आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। पुत्र वधू भी मैं इसी जन्म से निश्चित कर लिया हूँ, ये आपके पुत्र वधू बन के आएंगी। आपको 2 वरदान ये अपने आप से मैं दे देता हूँ। ऐसे प्रभु ने उनको वरदान दिया। अब स्वयंभू मनु और शतरूपा प्रभु के चरणों में प्रणाम किए, प्रभु अंतर्धान हो गए और स्वयंभू मनु शतरूपा स्वर्ग में निवास करने लग गए। ये महाराज यहाँ पर जो इनका प्रसंग है ये पूर्ण होता है, समय भी अपना पूर्ण हुआ। सायंकाल एक अवतार हेतु और है प्रताप भानु का, उसके बाद राम जन्म की कथा है और भगवान श्री राम का प्राकट उत्सव यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ हम लोग सायंकाल मनाएंगे। आप सभी लोग समय से आवें और उसका आनंद लें, थोड़ा संकीर्तन करें, उसके बाद अपने अपने कार्य में लगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
उस परम पिता